आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय 2 एंड गेट 2 एब्सोल्युटली फ्री, बाय 1 एंड गेट 30% डिस्काउंट, बाय 2 एंड गेट 40% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावा बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के इसाकचक थाना इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर हेमंत झा को इसाकचक के बिसहरी स्थान से गिरफ्तार किया है। इंजीनियर हेमंत झा बिसहरी स्थान का ही रहने वाला है। वह लोन देने वाली कंपनी का डायरेक्टर था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में जब बेरोजगारी फैली तो उसने इसका पूरा फायदा उठाया। ऐप से लोगों को लोन बांटे, युवाओं और किसानों से लोन पर 35% तक की ब्याज की वसूली करता था। इसकी रिजर्व बैंक से मंजूरी तक नहीं ली गई थी। कर्ज के बोझ तले लोगों के पैसा न चुकाने पर उसे प्रताड़ित भी किया जाता था। कई लोगों ने तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। तेलंगाना पुलिस भागलपुर पुलिस की सहायता से गिरफ्तार इंजीनियर हेमंत झा को इसाकचक थाने में रखकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस को हेमंत के एक दोस्त की भी तलाश है जो दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तेलंगाना के पेट वारिसाबाद थाने के इंस्पेक्टर एम रमेश भागलपुर में कैंप कर रहे थे। इसाकचक पुलिस के सहयोग से तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर उसे तेलंगाना ले जा रही है। हम आपको बता दें 2000 करोड़ की हेराफेरी के बाद तेलंगाना की कंपनी के डायरेक्टर समेत अन्य पर केस दर्ज हुआ था। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की भागलपुर में गिरफ्तारी हुई। तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के लोन घोटाले का खुलासा किया था। ये लोन ऐप के जरिए दिए जाते थे। इस सिलसिले में 75 बैंक खातों में जमा 423 करोड़ रुपए भी जब्त हुए थे। ये युवाओं और किसानों से 35% तक ब्याज वसूल रहे थे। यह कर्ज मोबाइल ऐप के जरिए बांटा जा रहा था। इसके लिए संचालकों ने रिजर्व बैंक से कोई मंजूरी नहीं ली थी। कर्ज न चुका पाने पर उत्पीड़न और यातनाओं से परेशान होकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जालसाजों ने लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने का यह धंधा ऐसे वक्त शुरू किया था जब लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी फैली थी। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 केस दर्ज किए हैं। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक स्थित रामेश्वरम टीवीएस शोरूम के मालिक के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। टीवीएस शोरूम के मालिक के छोटे पुत्र की पत्नी श्वेता सिंघानिया ने अपने ही जेठ विनय सिंघानिया, निक्की सिंघानिया और इसकी पत्नी लक्ष्मी देवी सिंघानिया पर संपत्ति विवाद में घर में बंधक बनाकर मारपीट करने, जेवर और मोबाइल छीनने का आरोप भी लगाया है। दरअसल 3 वर्ष पूर्व कोलकाता से अपने ससुराल पहुंची श्वेता सिंघानिया को उसके ससुराल वालों ने घर पर बंधक बना लिया था, जिसके बाद उसके पति ने अपने मित्र विनय कुमार राय को इसकी सूचना दी। उसके मित्र ने इस बाबत कोतवाली थाने में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने ही घर में बंधक बनाकर रखी गई श्वेता सिंघानिया को निकाला। इस दौरान न्यूज कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ भी टीवीएस शोरूम के मालिक के द्वारा समाचार संकलन किए जाने से रोका गया और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। मेरा ऊपर रूम में ताला बंद था। ताला खोल के मैं जैसे अंदर घुसने लग गई। निक्की सिंघानिया, लक्ष्मी देवी सिंघानिया और विनय कुमार सिंघानिया, 2 जेंट्स और एक लेडी मिलके मेरे को बाल खींच के नीचे देके धक्का गिरा दी। मुझे मारा, लात खींच के गिरा के खूब मारा है, कमर में पूरा मारा। मेरे पास फोन मेरा है, उसमें मैंने वीडियो लिया है, मैं सबको दिखा सकती हूँ वीडियो, उसमें मुझे कितना मारा गया है। मेरा फोन दिलवाइए, मैं दिखा दूंगी वीडियो। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टुट्टा पुल जखबाबा स्थान के निकट सब्जी व्यवसायी से बाइक सवार 2 अपराधियों ने हथियार सटाकर 1,14,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित व्यवसायी व चालक ने बताया कि बंगाल मुर्शिदाबाद के 2 व्यवसायी पिकअप वाहन से भागलपुर में सब्जी अनलोड कर बंगाल वापस लौट रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए जखबाबा स्थान के निकट उसे रुकवाकर हथियार सटा दिया और कहा कि जल्द से जल्द रुपये दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। व्यवसायियों ने डर से उन्हें रुपया दे दिया। सब्जी व्यवसायी मुर्शिदाबाद निवासी मोहम्मद सबरुद्दीन शेख ने बताया कि दोनों अपराधी एक व्हाइट कलर की बाइक से आया था। दोनों के पास हथियार था और अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। व्यवसायियों ने इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को मौखिक रूप से दिया है। सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस छानबीन में जुट गई है।
थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। सूचना मिली है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जब भागलपुर से 15 किलोमीटर आया तो हम लोग का गाड़ी में बाइक से आया दोनों आदमी, तो गाड़ी में उतर के चाबी छीन के एक बाइक साइड में आके पूरा मैसिंग दबा के हम लोग का पैसा छीन लिया। पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में ट्रक का चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे ट्रक ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलने पहुंचा। भागलपुर जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से बिहार सरकार के द्वारा लागू बिहार गजट को भागलपुर जिले में अविलंबित लागू किए जाने की मांग की। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो विक्रमशिला सेतु पर महाजाम लगाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं डीएम के द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन जाम को लेकर आज से तोड़े जाने की भी बात कही गई। अगर यह लागू नहीं होता है तो पुनः अबरी चक्का जाम जो होगा वो विक्रमशिला सेतु को बैठेंगे। जितना उनमें पावर होगा पूरा प्रशासन लाठी से मारे, डंडा करें। हम लोग अपनी डिमांड को लेकर बिहार सरकार के कानून को लागू कराने के लिए हम लोग विक्रमशिला सेतु को जाम करेंगे इस बार। भागलपुर के स्टेशन चौक पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। कांग्रेस के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार शाह की अध्यक्षता में आयोजित धरना के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, अनामिका शर्मा, पूजा शाह, सुनंदा रक्षित सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी करार देते हुए इसे काला कानून बताया और सरकार से जल्द इसे वापस लेने की मांग की। 26 के बाद अगर किसान के हित में कोई फैसला नहीं होता है तो ये पूरा धरना जो है उग्र होगा और पूरे देश के चक्का जाम करेंगे। किसान के लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के बैनर तले प्रशिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। प्रशिक्षक अरुण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा 8 जनवरी को निकाले गए आदेश में वर्णित बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके तहत समुदाय प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण का कार्य प्रशिक्षकों द्वारा नहीं कराए जाने के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। पत्र में यह भी वर्णित है कि संकुल समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण का संपादन किया जाएगा। बैठक में 21 जनवरी को पटना में राज्य परियोजना निदेशक से मिलकर नए आदेश को वापस लिए जाने को लेकर पूरे राज्य के प्रशिक्षकों के द्वारा मांग पत्र सौंपा जाने की भी चर्चा हुई है और 20 जनवरी को भागलपुर से प्रशिक्षकों का दल पटना रवाना होने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर के प्रशिक्षक मौजूद थे। हम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य से वंचित किया गया है, इसके विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। पर जो निर्णय होगा धरना प्रदर्शन तालाबंदी का, वह कार्यक्रम 21 के बाद प्रारंभ किया जाएगा। बांका और भागलपुर ऐतिहासिक क्षेत्र है और यहाँ कई ऐसे स्थल है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और ये पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों जगहों पर धार्मिक, जियोलॉजिकल और इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि यहाँ के गुमनाम ऐतिहासिक स्थलों के बारे में देश ही नहीं विदेशों के लोग भी जान पाएं। ये बातें बिहार के पर्यटन, खनिज एवं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने भागलपुर के स्थानीय होटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वे बांका होते हुए भागलपुर पहुंचे हैं। दिन भर बांका में जिलाधिकारी के साथ विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि बौंसी के मंदार में हो रहे रोपवे निर्माण को भी देखा। उन्होंने इसे 90 दिनों के भीतर पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदार सर्किट का काम जल्द पूरा करें ताकि इसकी शुरुआत हो सके। वहीं मंत्री ने कहलगांव के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र ने राशि जारी कर दी है। कार्य शुरू होने में कहां दिक्कत हो रही है, पूरी फाइल मंगाने के बाद इस दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जिले में जहां भी पर्यटन की संभावनाएं हैं उसे तलाशा जाएगा ताकि इस दिशा में काम हो सके। साथ ही मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने अवैध खनन के मुद्दे पर 2 टूक कड़े शब्दों में कहा कि इस धंधे में लिप्त रहने वाले किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी या कर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। यदि शिकायत सही मिलती है तो वे कार्रवाई में किसी तरह की कोताही नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खनन के अवैध धंधेबाज और इसमें संलिप्त सरकारी कर्मी चेत जाए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिहार में लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए प्रवासियों के बारे में कहा कि वे बिहार सरकार के अन्य मंत्रालय से मंत्रणा कर रहे हैं। जल्द ही उनके लिए कोई बड़ी योजना लाई जाएगी।
बिहार की ताकत श्रमिक ही बनेंगे। बाहर से जो भी लोग आकर बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। स्थानीय होटल में क्रिएशंस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, भाजपा नेत्री सह पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भिवानीवाला, समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, उत्तम झुनझुनवाला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने पर्यटन मंत्री से मांग की है कि भागलपुर के ऐतिहासिक स्थलों के उत्थान के लिए विभाग प्रयास करे। उन्होंने उसे संरक्षित करने का आग्रह किया कि पहले ही कैबिनेट में हम लोगों का जो एजेंडा था कि 19-20 लाख रोजगार हम लाएंगे, उस पर हम लोगों ने मुहर लगाई है और उस दिशा में श्रम संसाधन विभाग की महती भूमिका आने वाले समय में स्थापित होने वाला है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए किसानों को देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ बताया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने नए कृषि बिल को काला कानून करार देते हुए इसे तुरंत वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि कहीं भी किसानों को एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने बिहार में अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किए जाने को लेकर बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दल भाजपा और जदयू में मंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू में अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही होगी और जिस पर कि माननीय मुख्यमंत्री तैयार नहीं होंगे, इसलिए बार बार कहते हैं कि कल तक हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिल रहा होगा। नाथनगर के चंपा नदी पुल के समीप स्थित नीलकोठी मैदान में आज बुनकर संघर्ष समिति द्वारा शहीद मोहम्मद जहांगीर अंसारी, शहीद शशि कुमार एवं शहीद गंगा प्रसाद की याद में 34वां शहादत दिवस को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा की अध्यक्षता बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष निजात अंसारी ने की। वहीं बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हम अंतिम दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से हम बुनकरों की मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 1987 से लेकर आज तक हम बुनकर अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बुनकर दिन रात मेहनत कर अपनी कारीगरी से देशों व विदेशों में भी सिल्क नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार सिर्फ सांत्वना का चोला पहनाकर सौताला व्यवहार करती है। मंच संचालन मोहम्मद सिकंदर अंसारी कर रहे थे। भागलपुर नगर निगम के महापौर सीमा शाह व उप महापौर राजेश वर्मा ने भी पहुंचकर शहीदों को नमन किया। वहीं मौजूद जियाउर रहमान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुनकरों के बकाया बिजली बिल के माफी की बात तो स्वीकार कर ली है, पर अब तक उन पर अमल नहीं हो सका है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसान अन्नदाता है तो हम भी लोगों को वस्त्र पहनाने का काम करते हैं। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा, मोहम्मद जाहिद अंसारी, हैदर अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद अशफाक अंसारी, मोहम्मद सिकंदर, मोहम्मद असलम, शिवशंकर लाल, मोहम्मद जुम्मन अंसारी, मौलाना हैदर, राजद नेता पप्पू यादव आदि ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मैदान में मौजूद थे। हम अपने अधिकार की लड़ाई का ये मजलिस लगाए हुए हैं। ये मजलिस 1987 में भी लगा था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के अफसर हमारे समस्याओं का निदान नहीं किया, हमें गोली मारा गया। उसी की याद आज हम मनाते हुए आ रहे हैं। ये 34वां शहादत दिवस मना रहे हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर के प्राइवेट बस स्टैंड में सड़क सुरक्षा माह पर लोगों को जागरूक करने को लेकर सभी प्राइवेट बसों में इश्तेहार चिपकाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चिपकाए गए इश्तेहार में लोगों से सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर बस में यात्रा करते समय चालक द्वारा अगर बस तेज गति से या बेतरतीब चलाई जाती है तो उसके शिकायत करने को लेकर एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर सोसाइटी के द्वारा तुरंत परिवहन विभाग को जानकारी दी जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। बसों में रोको टोको अभियान चला रहे हैं और इसके तहत
हम लोग अंदर में स्टिकर डाल रहे हैं। इसमें यात्रियों से, बस में सवार यात्रियों से ये दरखास्त रहता है कि यदि आपको लगे कि बस ड्राइवर गाड़ी बहुत बेतरतीब चला रहा है, बहुत तेज़ गति से चला रहा है, रफ रूप से चला रहा है, अत्यधिक फ़ोन पर बातें कर रहा है, उसको नींद आ रहा है या ऐसा लगे कि वो शराब के नशे में है, तो आप उसको रोकें कि आप ऐसा नहीं करें, गाड़ी ठीक से चलाएं। और इस पर भी नहीं माने तो हम लोगों ने संस्था की तरफ से एक नंबर जारी किया है, आप हमें सूचित करें और हम लोग परिवहन विभाग को इसकी जानकारी देंगे उसके लोकेशन के हिसाब से कि ये ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है और परिवहन विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। पीरपैंती प्रखंड बदलूगंज बाराहाट स्थित डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय में वर्ष 2018-20 के छात्र छात्राओं को विदाई एवं वर्ष 2020-22 के छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती व प्रमुख रश्मि कुमारी व आचार्य माई जी महाराज व पूर्व जिला परिषद कैलाश यादव, ईसीपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता उपस्थित थे। सम्मानित अतिथियों ने पास आउट हुए छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दे उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं मौके पर उपस्थित स्थानीय पंचायत के मुखिया सह संस्थान के निदेशक संजय शाह ने छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की व संस्थान को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वहीं छात्र छात्राओं को बीडीओ ने सफलता का मूल मंत्र दिया। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के राघोपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राघोपुर में बीते 15 जनवरी से गांव के अजय मंडल द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर जबरन ताला लगा दिया गया। वहीं इस तालाबंदी से विद्यालय का सारा काम काज ठप हो गया है। विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाचार्य स्नेहा प्रिया समेत अन्य शिक्षक हर रोज विद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन ताला लगा देखकर लौटकर वापस चले जाते हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक विद्यालय के प्रधानाचार्य स्नेहा प्रिया ने संबंधित विभाग को जानकारी देकर मामले से अवगत कराया है, लेकिन अब तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं विद्यालय में आज भी ताला बंद देखा गया। प्रधानाचार्य ने आज नाथनगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामला है विद्यालय में ताला लगा दिया है मुख्य द्वार पर और अजय मंडल के द्वारा, वो बोल रहे हैं कि ज़मीन मेरा। हम गए सीओ साहब के यहाँ तो मामला पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, मतलब कि कोई मामला नहीं है, उसका ज़मीन नहीं है।